Hello everyone, welcome to my YouTube channel Academy of Conceptual Education। सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ़ यू जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है और वीडियोस को लाइक किया है। प्लीज़ डू शेयर द फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था प्रोबेबिलिटी एंड ट्री डायग्राम और उसके बाद वी हैव डिस्कस्ड that how to calculate the probability using tree diagram। अगर आपने ये लेसन मिस किया है so you can see the link in the description। आप ट्री डायग्राम वाले लेसन का और उससे पिछले जितने भी लेसन हैं सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, so you can view that and clarify your concept। so आज की क्लास में we will solve few practice questions related to probability और हम practice questions के लिए we will follow the mathematics book D4 जिसमें today we will solve the exercise 3A और उसके बाद साथ साथ हम discuss करेंगे the strategies to decode the question related to probability because last section के बाद last class के बाद जो feedback था वो यही था कि वर्ड प्रॉब्लम को या प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को किस तरह अंडरस्टैंड करें, किस तरह डिकोड किया जाए। अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन दिए थे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे। एक्सरसाइज 3A के पेज नंबर 47 सॉल्व क्वेश्चन 1, 3, 4, 7, 8, 9 एंड 18। आपका जो फीडबैक आया सिमिलरली एक्सरसाइज 3B एक्सरसाइज 3 के कुछ क्वेश्चन दिए थे। आपका जो फीडबैक आया वो ये था कि आपको कुछ क्वेश्चंस को डिकोड करने में प्रॉब्लम आ रही थी। आज हम सिर्फ एक्सरसाइज 3 को डिस्कस करेंगे कि इसके जो प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर आप इसके फर्स्ट पार्ट ए को देखें, इसको अगर रीड करें, आप क्वेश्चन को रीड करें आपके पास दो बॉक्सेस हैं। एक बॉक्स में 1, 2, 3 नंबर्स हैं, सेकंड बॉक्स में 2, 3, 4, 5 नंबर। पॉसिबिलिटी डायग्राम के बजाय आई वुड सजेस्ट यू, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने चेंज किया था कि आप इसमें ट्री डायग्राम सबसे पहले इसकी बनाने की कोशिश करेंगे कि आपके पास दो बॉक्सेस हैं। फर्स्ट बॉक्स में यू हैव 3 नंबर्स 1, 2 एंड 3। सिमिलरली सेकेंड बॉक्स में आपके पास 4 नंबर्स हैं। इट मीन्स कि आप अगर फर्स्ट बॉक्स से 1 पिक कर रहे हैं तो फिर उसके बाद भी 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं, 2 के बाद भी 4 और 3 के बाद भी 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। और वो 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं दीज नंबर्स 2, 3, 4 एंड 5। आफ्टर दिस you can attach the probability। अगर आप बॉक्स 1 में 1 की probability देखेंगे it would be 1/3 because टोटल 3 नंबर्स हैं और 1 सिर्फ एक ही है। 1/3 will be the probability for 1, 2 and 3। और अगर आपको याद हो ये हमने ये फाइंड किया यूजिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी जिसमें हम डिस्कस करते थे कि सिंगल इवेंट की प्रोबेबिलिटी किस तरह फाइंड करते हैं। सिमिलरली आप सेकेंड बॉक्स में भी हर नंबर की प्रोबेबिलिटी यू कैन फाइंड इट आउट, इट वुड बी 1/4। नाउ यू कैन सी कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स को अगर आप कंसिडर करें यू कैन सी हेयर दैट 1 and 2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इट वुड बी इफ यू मल्टीप्लाई 1/3 इंटू 1/4। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट दी probability of 1 and 2। now you can see here इसका फाइनल आंसर would be 1/12। सिमिलरली आप इसी तरीके से बाकी तमाम जो पॉसिबल आउटकम्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी भी फाइंड कर सकते हैं। होपफुली आपको ये तो अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि हमने लास्ट क्लास में कि ट्री डायग्राम से टोटल पॉसिबल आउटकम्स किस तरह मेंशन करते हैं और उसकी वैल्यूज़ किस तरह फाइंड करते हैं। नाउ माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो आप इसी का जो फर्स्ट पार्ट था, यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर द सेम नंबर्स। अब आप तमाम टोटल पॉसिबल आउटकम्स में से देखें तो सेम नंबर्स सिर्फ यही बनते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 and 2
प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 and 3। अब आप इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को अगर ऐड कर दें सो इट विल बी, यू कैन इजीली फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम नंबर्स। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम नंबर इस केस में क्या बनेगा, 2/12। सो 2/12 और यू कैन से 1/6। सो नाउ टेल मी व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट नंबर्स। तो डिफरेंट नंबर्स के लिए एक वे तो आपके पास ये है कि सेम नंबर्स के अलावा जितने भी डिफरेंट नंबर्स हैं जिनके आगे आपको स्टार नज़र आ रहा है, इन सब की प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड कर लें। सो आप इजीली डिफरेंट नंबर्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड वे ये है कि आप 1 में से माइनस करें प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम नंबर्स को, जो कि आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 1/6। सो आपके पास उस केस में भी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट नंबर्स आ जाएगा। सो दोनों वेज से स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे कि आप कॉम्प्लीमेंट के कॉन्सेप्ट से करें या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के कॉन्सेप्ट से करें। दोनों कॉन्सेप्ट में से किसी को भी यूज़ करेंगे आपका आंसर करेक्ट ही कंसिडर होगा। सो द थर्ड पार्ट वाज प्रोबेबिलिटी फॉर लार्जर नंबर इज 3। लार्जर नंबर इज 3। सो आप देखें तो ये जो 3 आपके पास आ रही है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 and 3, 2 and 3 and 3 and 2, इसमें लार्जर नंबर इज 3। सो अगर आप इन तीनों को ऐड करें इट वुड बी 3/12। सो ये आपकी कैलकुलेशंस थी। 10/12 जो डिफरेंट नंबर्स के लिए, 2/12 सेम नंबर्स के लिए था, और अल्टरनेटिव वे भी था कि आप 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम नंबर्स को अगर माइनस कर दें फिर भी आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट नंबर्स आ सकता है। और द लास्ट वन वाज 3/12 इक्वल्स टू 1/4। Similarly, page number 47, book D4, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें तो एक फेयर कॉइन को आप 3 दफ़ा टॉस कर रहे हैं, फिर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स, एग्जैक्टली 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स, इसको फाइंड करना है यूजिंग दैट ट्री डायग्राम। सो आप देखें तो ट्री डायग्राम इसकी किस तरह की होगी कि फर्स्ट टॉस, सेकेंड टॉस और थर्ड टॉस, हर दफ़ा आपके पास प्रोबेबिलिटीज़ हेड एंड टेल है। सो आप देखें तो फर्स्ट टॉस के बाद हेड एंड टेल, अगर आपका हेड आ रहा है सो इसके बाद भी हेड एंड टेल आएगा, 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, और टेल आ रहा है फर्स्ट के बाद तो सेकंड में हेड एंड टेल। आई होप कि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियरली अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हेड एंड टेल इसकी टोटल पॉसिबल आउटकम किस तरह है। तो इफ़ यू अटैच द प्रोबेबिलिटी, जैसे आप सिंगल इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते थे, इट वुड बी 1/2। सो अब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स के लिए आपने क्या किया कि इन तीनों को मल्टीप्लाई किया। रिमेंबर वन थिंग कि जब हम इस वे में जा रहे होंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड हेड एंड हेड, सो इस वक्त आप अगर इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई करें सो यू विल गेट 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। सो फाइनल प्रोबेबिलिटी विल बी 1/8। सो सिमिलरली आप बाकी प्रोबेबिलिटीज़ को भी फाइंड कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग देयर single probability। Now if I ask you a question that what is the probability of 3 heads, जो कि पार्ट ए है इसका, सो 3 हेड्स के लिए अगर आप अपनी ट्री डायग्राम को देखें तो सिर्फ यहाँ पे 3 हेड आ रहा है। सो इट मीन्स योर आंसर वुड बी 1/8। The second part was probability of exactly 2 heads। Exactly 2 heads you can see here कि आपके पास exactly 2 means not more than 2, इसलिए हमने फर्स्ट पार्ट को इंक्लूड नहीं किया। सो exactly 2 heads आप देखें तो इन 4 पे आपके पास exactly 2 आ रहा है। सो आप देखें तो आप इन चारों की प्रोबेबिलिटी को अगर ऐड करें सो आंसर वुड बी 4/8 एंड इट विल बी इक्वल्स टू 1/2। The third part was probability of at least 2 heads। अब at least 2 heads में minimum 2 heads, उससे ज़्यादा 3 हो 4 हो वो हो सकते हैं। So at least mean minimum requirement। Exactly means not more than 2, neither less than 2। So इसमें exactly and at least का concept you must be clear about it। और इस केस में अगर आप देखें तो आपके पास 5/8 probability आ रही है, बिकॉज आप इन पाँचों को अगर ऐड करें तो फाइनल प्रोबेबिलिटी विल बी
5/8. Similarly, question number 8, question number 18. Question number 18 में a fair die is made from a tetrahedron. Tetrahedron means it has 4 faces. So 4 faces mean एक आपके पास टेट्राहेड्रॉन डाई है. द सेकेंड वन इज यू हैव अ कॉइन. अब कॉइन और डाई को आप सेम उसके टॉस कर रहे हैं और डाई को रोल कर रहे हैं. सो कॉइन को जब टॉस करेंगे तो आपके पास 2 प्रोबेबिलिटीज हैं, हेड एंड टेल. सो हेड के बाद भी आपके पास 4 प्रोबेबिलिटीज हैं, टेल के बाद भी आपके पास 4 प्रोबेबिलिटीज हैं. जब आप इन डाई को और कॉइन को कंबाइन करें तो आपके पास टोटल ये. अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि मोस्टली कुछ स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि सर अगर हम डाई को फर्स्ट पे रखें और कॉइन को सेकंड पे रखें इट डजंट अफेक्ट. ठीक है, इससे आपकी फाइनल रिजल्ट पे, फाइनल आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बिकॉज इफ यू अगर आप, क्योंकि आप अगर ये देखें तो हम इनकी जब कंबाइंड प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और मल्टीप्लाई में इफ यू मल्टीप्लाई 3/2 इट वुड बी सेम 2/3. 3/2 और 2/3 का आंसर सेम आएगा. इसीलिए आप अगर इनकी पोजीशंस को चेंज भी कर दें सो इट विल नॉट अफेक्ट योर फाइनल रिजल्ट. अगर आप देखें, अगर आप 1/2 को 1/4 से मल्टीप्लाई करें या 1/4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आपका सेम ही आएगा. सो अगर आप इसमें ये फर्दर आप सिंप्लीफाई करें सो यू कैन सी हियर कि ये आपके पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं. सो इस क्वेश्चन में आपने टोटल पॉसिबल आउटकम्स को ही मेंशन करना था. सो एट द एंड ऑफ ईच लेसन, ईच वीडियो यू मस्ट आस्क फ्यू क्वेश्चन फ्रॉम यू that what you have learned today. Today we have solved the practice question related to probability. आज हमने एक्सरसाइज 3A को देखा है और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया है और उसके बाद हमने ये देखा कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चंस किस तरह करनी है आपने, कि आपने क्वेश्चन को रीड करके वहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें कि उसमें आपसे पूछा हुआ क्या है. जैसे एग्जाम्पल दिया आपको मैंने, एग्जैक्टली 2 heads एंड एटलीस्ट 2 heads. सो इस तरह ये कुछ छोटे छोटे वर्ड्स हैं जिनको आपने, की वर्ड्स हैं जिनको आपने पिक करना है और उसको अंडरस्टैंड करते हुए अपने सॉल्यूशन की तरफ जाना है. सो होपफुली यू हैव एंजॉयड द लेसन एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन. जैसे आपने लास्ट वीडियो के बाद भी ये कहा था कि एक्सरसाइज 3A के जो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए थे, मोस्टली मुझे फीडबैक ये आया कि एक्सरसाइज 3A में इन क्वेश्चंस को डिकोड करने में प्रॉब्लम हो रही है. सो आज हमने उसको भी डिस्कस कर लिया. एंड इफ यू हैव लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. अदरवाइज प्लीज डू शेयर द फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन. सो थैंक यू.